बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की गहराइयों में एक सुंदर जललोक बसा था। वहां रंग बिरंगी मछलियां, चमकते सीप और मोती और एक विशाल महल में रहने वाली जलपरी राजकुमारी मीरा रहती थी। मीरा सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह दिल की भी बहुत नेक थी। उसे इंसानों की दुनिया में बहुत दिलचस्पी थी, खासकर उनकी कहानियों और संगीत में। मीरा अक्सर समुद्र की सतह पर आकर एक चट्टान पर बैठ जाती और दूर किनारे पर खेलते बच्चों, नाव चलाते मछुआरों और हंसते गाते लोगों को देखती। उसके पिता समुंदर के राजा गरुण उसे चेतावनी देते, इंसानों से दूर रहो मीरा, वे हमारी दुनिया को नहीं समझते। लेकिन मीरा के मन में इंसानों के लिए एक अलग ही आकर्षण था। एक दिन तूफान आया, समुद्र की लहरें उफान पर थीं। मीरा ने देखा कि एक बड़ी नाव डूब रही है। उसमें एक युवा राजकुमार था, आरव। मीरा ने तुरंत गोता लगाया और राजकुमार को डूबने से बचाकर किनारे तक ले गई। जब वह उसे रेत पर छोड़ने लगी तो आरव ने अपनी आंखें खोली। उसने बस एक झलक मीरा को देखा, उसकी नीली आंखें, रेशमी बाल और चमकती पूंछ, और बेहोश हो गई। मीरा डर गई और वापस समुद्र में चली गई। लेकिन आरव कभी उसकी उस एक झलक को नहीं भूल पाया। वह रोज उसी समुद्र किनारे आकर बैठता, गीत गाता और प्रार्थना करता कि फिर से वो जलपरी उसे दिखाई दे। मीरा का दिल अब बेचैन रहने लगा। वह बार बार सतह पर आती, छुपकर आरव को देखती। वो जानती थी कि जलपरी कभी इंसानों के साथ नहीं रह सकती, लेकिन दिल को कैसे समझाती। वो समुद्र की सबसे बूढ़ी और जादुई जलपरी अग्निका के पास गई और इंसानों की दुनिया में जाने की मिन्नत की। अग्निका ने कहा, मैं तुम्हें इंसानों की तरह 2 पैर दे सकती हूँ, लेकिन इसकी एक कीमत है, तुम्हारी आवाज। और याद रखो, अगर वह इंसान तुमसे सच्चा प्यार नहीं करेगा और किसी और से शादी कर लेगा तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। मीरा ने बिना झिझक सहमति दे दी। अग्निका ने उसे एक जादुई सीप दी। जैसे ही मीरा ने उसे खोला, उसका गला सूख गया, आवाज चली गई और उसकी मछली जैसी पूंछ 2 सुंदर पैरों में बदल गई। मीरा जब किनारे पहुंची तो आरव वही था। उसने मीरा को देखा, अब एक साधारण लेकिन बेहद सुंदर युवती, और उसकी मदद की। वह मीरा को अपने महल ले गया। बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था। आरव भी धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। पर कहानी में मोड़ तब आया जब आरव के राज्य में एक सुंदर राजकुमारी सिया आई। राज्य को मजबूती देने के लिए दोनों राजघरानों ने आरव और सिया की शादी तय कर दी। मीरा का दिल टूट गया। वह चाहती तो कुछ कह सकती थी, लेकिन उसकी आवाज तो गई थी। वह चुपचाप महल के बगीचे में बैठती और आसमान की ओर देखती, उम्मीद लिए कि कुछ चमत्कार हो। शादी के दिन समुद्र में हलचल होने लगी। जलदेव वरुण को सब पता चल गया था। उन्होंने अग्निका को बुलाया और कहा, मेरी बेटी को उसकी आवाज लौटाओ। वह जो कर रही है वो सच्चा प्रेम है। अग्निका भावुक हो गई। उसने एक आखिरी बार मीरा को मौका दिया। अगर आरव शादी से पहले सच्चे दिल से मीरा से प्यार का इजहार करता तो उसकी आवाज लौट सकती थी। मीरा को उसकी आवाज कुछ देर के लिए लौटा दी गई। उसने बगीचे में खड़े होकर चुपचाप गाना गाया, वही गीत जो आरव बचपन में गाया करता था। उसकी आवाज आरव तक पहुंची। वो चौंक गया। उसने दौड़कर बगीचे में मीरा को देखा। अब वो उसकी जलपरी थी, उसकी मीरा। आरव ने सब कुछ छोड़ दिया, शादी तोड़ दी और मीरा का हाथ थाम लिया। उसी समय आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी, जैसे खुद समुद्र ने भी खुशी मनाई हो। अग्निका ने मीरा को हमेशा के लिए इंसान बना दिया। उसकी आवाज लौटाई। उसका जीवन नया रूप ले चुका था। जलदेव वरुण भी मान गए, क्योंकि अब मीरा को उसका सच्चा प्यार मिल गया था। मीरा और आरव ने शादी की और एक ऐसा महल बसाया जो समुद्र और धरती के बीच का सेतु था, जहां जल और थल की दुनिया मिलती थी। और कहते हैं, आज भी जब समुद्र किनारे बैठकर कोई प्रेम से गीत गाता है तो दूर कहीं से मीरा की मधुर आवाज गूंजती रहे। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और विश्वास से मिलता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो वह दुनिया की हर सीमा को पार कर सकता है, चाहे वो समुद्र की गहराई हो या इंसानों की दुनिया।